Okay, ladies and gentlemen, please keep quiet. Okay, so ladies and gentlemen, what we were covering in the last week is the following, that we were talking about the signals and systems. And we initially concentrated, or we are trying to concentrate on the signals. And the signals, what we want to study, as you know, one is the continuous type signals, the second is the discrete time signals, and third is the digital signals. And we know the difference between all of these three now. Then, ladies and gentlemen, we want to start from the continuous time signal, and then definitely our goal in this course is not about the continuous time, but continuous time is a reality. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको छोड़ दें. इसलिए I started from the continuous time, and then I will go to the discrete time, and then definitely the objective will be to study the operations that are performed by these or on these signals. इसमें जो चीज फ्रॉम द मैटलैब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करना मकसद है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो आप पूछ सकते हैं. नंबर वन, you must know about the number one, subplots. You must know about the stem. You must know about the plot. You must know about the legends. You must know about the X labels, Y labels, title, among a very few. With the passage of time, definitely. Furthermore, you must know about the equal, which are the Boolean values, which may be here in the Python we write like here, not equal, but here we write in a MATLAB like this. We must know about the greater than, less than, greater than equal, less than and equal. So what values they will give you back. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले सब प्लॉट के बारे में आपको पता है कि सब प्लॉट का मकसद ये है कि आप एक ही कैनवस को पर मल्टीपल फिगर्स अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो सब प्लॉट इज समथिंग गुड आइडिया, अदरवाइज मत करें. जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे इस्तेमाल किया गया सब प्लॉट 331. इसका मतलब यह है कि आप इस कैनवस को 9 पीसेस में ब्रेक करना चाहते हैं. कितने पीसेस में ब्रेक करना चाहते हैं? 9 पीसेस में. अब इन 9 पीसेस का मतलब यह है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सिंपल. अब ये जो पहला लास्ट डिजिट है ये बताता है कि इस 9 में से ये किस नंबर पे प्लॉट करना आप पसंद करना चाह रहे हैं. तो मे बी 1 इन दिस एग्जाम्पल. सो दिस प्लॉट विल बी प्लॉटेड हियर. क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जरूरत ये होती है कि हम मुख्तलिफ प्लॉट्स को एनालाइज करना चाहते हैं, तो अगर वो एक ही जगह पे कैनवस पे ना हो तो उनको देखना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए आप इस पे आ जाते हैं. अब इन दोनों में फर्क स्टेम और प्लॉट में, और ये काम आपने अपनी लैब नंबर 2 में जो कि प्रीवियस वीक आपने की है उनमें ये सारे काम आपने किए हैं. स्टेम इसलिए होता है कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को, डिस्क्रीट वैल्यूज को शो करना चाहें तो यूज दिस स्टेम, और अगर आप कंटिन्यूस करना चाहें तो इट इज ए प्लॉट. तो आपकी मर्जी. जैसे इस जगह पे हमने प्लॉट इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा सिग्नल टाइम जो एक्सेस है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, वो कंटिन्यूस. जब इसी को डिस्क्रीट पे लेकर आऊंगा तो देन आई विल बी यूजिंग दी स्टेम. क्लियर होगी बात जी? देन कम्स द लीजेंड. मोस्टली लीजेंड इसलिए होता है, कोई बता सकता है किस लिए होता है? जी, तो मकसद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैटलैब को ही ओपन कर लूं तो
यहाँ पे आल्दो टाइटल भी ये काम कर सकता है, लेकिन जब आपके मल्टीपल फिगर्स होते हैं तो टाइटल किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, सबको तो नहीं करेगा। तो फिर मिसाल के तौर पे इस केस में आप कंटिन्यूस सिग्नल्स को प्लॉट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस सिग्नल कैन बी योर टाइटल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल यू आर प्लॉटिंग ए सिनोसाइड, यू आर प्लॉटिंग ए एक्सपोनेंशियल, यू आर प्लॉटिंग ए हाइपरबॉलिक, यू आर प्लॉटिंग ए रैम्प, तो आप हर एक के साथ लीजेंड में डाल दें कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही जेंटलमैन? मसला है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे अगर आपको दिखा सकूं, तो जेंटलमैन में चलें कौन सा पार्ट, चलें ये पहले दो तीन ही को प्लॉट करके बताता हूं। तो आई सेलेक्ट दीज थ्री, आउटपुट बाद में दिखा, इसका कोड को बाद में क्लियर करता हूं। आई सेलेक्ट देम एंड एवेल्युएट देम एंड सी द फिगर, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी, तो यू कैन सी हियर कि मैंने टाइटल में अल्दो लिख योर नेम जस्ट लिख दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट इज हेयर कि ये बता रहा है, पहला ग्राफ बता रहा है कि इट इज यूनिट सैंपल, दूसरा लेजेंड बता रहा है कि इट इज यूनिट स्टेप, तीसरा बता रहा है कि इट इज डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल, अल्दो एक्सपोनेंशियल ये बना नहीं है, बनाना है इसको। तो कहने का मकसद ये हुआ कि लेजेंड का ये ऑब्जेक्टिव है, एक्स लेबल का ये मकसद है, वाई लेबल का अगर कोई रखा है तो यहां पे आ जाए। क्लियर है मेरी बात? So, ladies and gentlemen, from here we can conclude कि जी we know about the legend, we know about the X label, we know about the Y label, we know about the title. इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास में पूछा कि जी हमें ये फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रही। ये क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि हमें इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। These are the, it will give us the Boolean, these are the comparative operators, and they are used for Boolean values. यानी कि it will give you only either the true or a false. True means 1 and a false means 0. मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे देखें, तो मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में आपसे एक दफा पूछा था कि ना दिस टी इज a vector. What it means? It doesn't mean the physical quantity which has magnitude and direction, which is you used to answer when you are in physics. यहाँ पे in the matrix we mean that it is a one row or a one column in a matrix. It is a row matrix or a column matrix, simple. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो it will have a value starting from -5 and ending at 5 with an increment of 0.1. Clear है मेरी बात? तो what it will give me? It will give me -5, then -4.9, then -4.8, and so on up to 0, and then 0.1, 0.2, and going up to 5. Simple. तो मुश्किल बात है? अब अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दें, मैंने यहां पे लिखा है कि t is equal 0. What it mean? इसका मतलब यह है कि जब t की वैल्यू यहां से इस मैट्रिक्स से, इस वेक्टर से उठाई जाएगी ये 0, तो here 0 will be equal to 0. It will return me to true, which means 1. And this 1 will be multiplied by x1, which is here, which is 1. So 1 multiplied by 1 will be 1. And for the rest, t is not equal to 0. यानी कि इसका मतलब है कि वो यहां पे लाई करता है या पॉजिटिव वैल्यू साइड पे लाई करता है, लेकिन x2 is equal to 0 there. That is the reason it is always 0. So 0 only, it means it will give you a value of 1 at the 0, and for non-negative as well as positive values it will be 0. कुछ बात समझ आ रही? क्लियर? एक मिनट दीजिएगा जी। ओके,
तो हमने कहा ये, आई होप कि क्लियर हो गया। ये सारी चीजें जो लेफ्ट और राइट पे मैंने लिखी हैं ये आपको क्लियर हो गई, क्योंकि कहीं पे अभी मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं पे इनमें से कोई इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। अब इस्तेमाल क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये आती है। तो हमने लास्ट क्लास में भी इस पे बात की कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसकी यूजेज ये है कि कोई भी हमारे पास ये सिस्टम है, लेट करें ये हमारे पास एक्स एक सिस्टम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसको मैं कैरेक्टराइज कैसे करूं। तो इसका आसान तरीका यह है, क्योंकि अगर मुझे इसका नहीं पता तो कल मैं आप लोगों को कहता हूं कि जी अपनी वॉइसेस को रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्डेड वॉइस को किसी सिस्टम से पास करो, आपको सिस्टम का पता ही नहीं, क्या वो एक लो पास फिल्टर है, क्या वो एक बैंड पास फिल्टर है, क्या वो एक बैंड स्टॉप फिल्टर है, क्या वो हाई पास फिल्टर है, क्या वो कोई एटेनुएटर है, एम्पलीफायर है, क्या है। तो यू डोंट नो अबाउट दिस। सो फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस सिस्टम को कैरेक्टराइज करें। आप ये ना कहें कि जी उसके मालिक से जाके पूछो कि जी उसने बनाया, हमें क्या काम है इसके साथ, और फिर जवाब मिले कि जी वो बंदा तो फोत हो चुका है, आप क्या करेंगे। नेक्स्ट जवाब आपका होगा कि फिर फेंक दें इस सिस्टम को ही, नया खरीदते हैं। सो द आंसर इज कि नहीं, यू विल इनपुट टू दिस सिस्टम the same, in this case, continuous unit impulse signal, continuous unit impulse function. And what this system will give you, what output this system will give you is called the impulse response or the transfer function. Now, if you plot this, for example, it might give you something like this. It shows that it is a low pass filter. It is allowing some low frequencies to pass, and it is not allowing the medium or high frequencies. So I may say that by looking at the H of t, I can say that it is a low pass filter, or it is a band pass filter, or it might be something like this. What it means? Shabash. G. What this figure represents? If it is H of t of a system, what it represents? It is a band stop filter. It is allowing the low frequency and high frequency, but doesn't allow the medium frequencies. So it is stopping a certain band of frequencies. बात समझ आ रही है ना? तो कहने का मकसद ये कि once I know the character, I can characterize the system, I know the response of this system. Now for any system x of t, for any input x of t, I can find, because I already know the characteristic of the system, multiplying the two or convolving the two, will give me an output for the system. So that seems to be a very important and very interesting and very simple signal. Is it clear? Hamad. Okay, Hamad. तो हमने कहा कि जी इसी तरह कि भाई ये है, तो अगर देखा जाए तो इट इज ए इन द कंटिन्यूस टाइम इट इज ए theoretical signal, because the area under the curve is 1, but the height of the signal is infinite, which is never possible, and it looked like an instantaneous signal. Suddenly it goes to 1. Again, it is not possible. But practical purpose के लिए you can use it. और सबसे important, if you want to shift a signal in time, yes, by using the same signal, we can do the same as well. Even we can use the same signal when you will be studying chapter number 4, the sampling. When you are using, we'll be using the sampling. Why we use sampling, Hadia? The simple answer is, Hadia, that it convert when you want mostly we have the analog signals. And whenever you want to convert this analog signal into a digital signal, you have to take the samples from the original signal. And again, this pretty signal, which is the impulse, unit impulse,
विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एट दैट टाइम। बात समझ आ गई? तो वहां पे हमें इसकी अफादियत का समझ आएगा, क्योंकि अगर हम पूरे के पूरे एनालॉग सिग्नल को ले लें तो इट कंटेन मिलियंस बिलियंस बिलियंस और आई कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, because even a line can contain infinite number of points. So if it is a signal of 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, so you can say it contains infinite number of points. And if you represent this infinite number of points by bits, it will give you infinite number of bits. कौन सा चैनल लाओगे जिसपे इनफाइनाइट बिट को स्टोर करोगे या बफर करोगे या ट्रांसमिट करोगे? नॉट पॉसिबल। करेक्ट? So in the chapter number 4, we'll be talking about sampling, quantization, encoding, and we'll see that how our analog signal can be converted into digital first, and how your digital signal can be converted back into analog as well. Clear? Why if you convert, first of all, agar we have analog signal, the question is why we are interested to convert it into a digital then? The answer में भी मजा आता है। जी अलीशा, what's your answer? Why you are when you have analog, natural analog signal like your voice, why you are converting it to digital? क्या होना? Why you are doing it? The question is why. And the answer is simple, because as I said earlier, that as compared to your analog electronics, your digital electronics is more precise, more accurate, and you can do a lot of things there. For example, you can encrypt a signal in very easily in a analog digital signal, or even if a digital signal is sent to you from US and it reaches to you in Peshawar, you can judge, you can predict whether the same signal was sent from there or not. You can't do this in analog. So analog digital is more, may I say, like it is more cost effective as well. And economy of any system is the most crucial decision point in engineering decisions. So that's the reason we convert mostly analog into digital. And mostly the other answer is mostly we do the processing using your computer, and computer never understand analog. You have to convert it into digital. Simple answer. Make sense? Now the question is, when I have converted it to digital, why I am converting it back into analog then? That is something which we understand. For example, if it is a voice signal, I need to convert it into analog back because my ears can listen an analog signal. They want analog signal. बात समझ आ गई? तो anyhow, मकसद कहने का इस सारे का ये था कि this your signal which we have covered last week, delta of t, which is a unit impulse or unit sample, is a very important signal to study. तो मकसद मेरा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे ऑब्जेक्टिव मे बी यू मे ऐड सम अदर ऑब्जेक्टिव्स टू दिस एज वेल, अगर आप सोचते हैं तो। मैंने कहा था जी मैं इसको मैथमेटिकली दिखाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं उसको मैथमेटिकल को ग्राफिकल में लाकर आपको दिखाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं इसकी थ्योरी एंड इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा, और मैं इसको मैटलैब में इंप्लीमेंटेशन करने की भी कोशिश करूंगा। गॉट इट? तो क्या मैं चारों चीजें कर रहा हूं? कोई पांचवा चीज करवाना चाहते हो कि बस इतना ही हजम करना मुश्किल हो रहा है? ओके, देन इज दी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं द सेकंड सिग्नल विच इज, और एक और चीज अबाउट दिस यूनिट इंपल्स, all the digital signals, all the discrete signals are summation, scaled and shifted version of this only. कितना आसान बात हो गई। कोई भी दुनिया का डिस्क्रीट सिग्नल हमें मिल जाए, दिस सिग्नल इज summed, scaled and shifted of this unit impulse. मिसाल के तौर पे we may have the example
we may have the example something like this. Like here, you can see, ladies and gentlemen. Can you see here? What are these? Impulses. What these impulses are? This is that delta is equal to time t is equal to 0. Am I right? Is it? But what about this? Shifted. Shifted. -1 पे आ गया ना? Shifted. -+1 पे आ गया, +2 पे आ गया, +3 पे आ गया. What it means? Shifted. Number 2, इसका एम्पलीट्यूड कुछ तो है, इसका भी कुछ 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 है. What it means? Scaled. And एक नहीं है, मल्टीपल है. तो what it means? Summation. इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि इट इज ए के और ए एन, जो भी लिखते हो, समेशन. समझ नहीं आई? ओके ओके, अब उम्मीद है कि फाइन. ओके, तो दिस इज द amplitude, which means the scaling factor, and this is the summation. Maybe in this case from -6 to +6, whatever, -6 to n is equal to -6 to +6, and then these are the delta of n. तो मेरे ख्याल से ये तीनों बातें इस छोटी सी मैथ्स ने बोल दी कि इट इज शिफ्टेड. ओके 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 ओके, वन माइनर मिस्टेक, and that will be -k, and it is k. तो k की वैल्यू पहली -6, इसका मतलब कि that is shifted at 6, then -5, -4, and blah blah blah. So it is all your discrete signals are represented by using the impulses, unit impulses. तो कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट होके, कितना छोटा होके कितनी इंपॉर्टेंस देता है. ठीक है? Anyone who is not understanding? Ammar? Good. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. एनी हाउ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन. यूनिट स्टेप फंक्शन. यूनिट स्टेप का मतलब ये है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैथमेटिकली इट इज समथिंग लाइक दिस, which shows me that it is equal to 0, as you can see here, where the t value is less than 0, and when t value is greater or equal to 0, it is equal to 1. Simple. ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, ये तो मैथमेटिकली भी आपने देख लिया, ग्राफिकली भी देख लिया, और अगर आप इसको बाकी इस गपशप, only this line is important for me. And the answer is, ladies and gentlemen, you can see here. Here I've used greater than and equal. And here I've used t less than some value 0. So again, it will not give me an answer which you people give normally. जब पूछते हैं आता है, तो कभी कहते हैं आता है, कभी कहते हैं नहीं आता, तो ये तो हो गया बुलियन. आप कहते हैं मे बी और मे नॉट बी. Boolean does not have such values. Clear? So, ladies and gentlemen, what it shows, it is saying that t और t की वैल्यू वही मैं पिछली लेकर चल रहा हूं, from starting from -5 and going up to +5 with increment 0.1. So you can see at some time the value will become positive. When the value is positive, it become true, and will have a value of 1. And when this multiply by 1, it will give me this part. And whenever the value of t is equal to less than, which means here, it will be multiplied by x2, as you can see here. Clear? Anyhow, when you people are so much
nice and understanding. When I multiply this x1 by x2, for example, x1 multiply by x2, and sometime I write x1 dot steric x2. What it means? आप बताना चाह रही हैं? पहले नाम बताएं फिर काम बताएं। फातिमा जी, फातिमा। फातिमा दो है, एक दूसरी क्लास में भी है, इधर इस क्लास में 3 है। फातिमा, अच्छा नहीं, एक दूसरी क्लास में बी में भी है आई थिंक। तो चले फातिमा, और कौन फातिमा है? आप है फातिमा? ओके, तो फातिमा, आप फातिमा बताएं जी, क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, इन दोनों में फर्क क्या है? पहले ऊपर वाला बता दें। ठीक कह रही है? एग्रीड? एग्रीड? तो क्लास हो तो ऐसी कि गलत बात पे भी मुकम्मल इत्तेफाक करें। ठीक है ना, ऐसी क्लास होनी चाहिए। पेपर कौन चेक करेगा? आप क्या मैं? तो फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि नहीं ये ठीक है या गलत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ डिफरेंस। द डिफरेंस इज दीज, आपको पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मैट्रिक, अबाउट द मैटलैब, इट इज अ मैट्रिक्स lab, laboratory. So which means x1 and x2 are two variable representing two matrices. So it is matrix multiplication. It is a matrix multiplication. While this is not a matrix multiplication, but it is element to element multiplication, which means x1, the first element of x1 will be multiplied by the first element of x2. Then x2 element will be multiplied by x2. X3 element will be multiplied by x3 and so on. That is the difference. That's the reason I have used here the dot. Clear हो गया? Okay. Although के x1 में मेरे पास यहाँ पे खुशकिस्मती से सिर्फ एक ही एलिमेंट है। Anyhow, बात क्लियर हो गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जनाब ये हमें समझ में आ गया, ये लाइन, तो फिर ये बहुत इजी है। Gentlemen, I am here to answer. Nobody is authorized कि किसी और के पास जाए। ठीक है? मैंने कभी भी आपको, किसी को भी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा सब्र कर जाओ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि हो सकता है कि उसके 2 मिनट के बाद वही चीज एक्सप्लेन करनी हो, और जो तो एक्सप्लेन करने के काबिल ही ना हो, तो मैं आपको कह सकूंगा कि जी थोड़ा सा वेट कर लो एंड वी एक्सप्लेन। लेकिन अगर आप आपस में शुरू हो जाओगे तो शायद आपको आंसर भी गलत मिले, तो दिस इज नॉट समथिंग डिजायर्ड। ओके, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों इस सिग्नल को पढ़ने की क्या जरूरत है? उस सिस्टम को जी, उस सिस्टम को आप किसी को भी, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को ये कप भी देते हैं, ये थर्मस देते हैं, तो चेक करके तो दोगे कि जी ये इन कंडीशंस में ठीक है, इसके ये आउटपुट्स हैं, ये रिलेट करें कि इसमें आप पानी डाल लें, चाय डाल लें तो ये जी गर्म रहेगी, टेस्ट करके देना पड़ेगा। इस तरह आपने एक सिस्टम फाइंड किया, आप उसको एक ऐसा सिग्नल से इनपुट देना चाहते हो सिस्टम को जो कि बताए कि जिसमें इनपुट सिग्नल में कोई चेंज, स्लोप जीरो है, रेट ऑफ चेंज जीरो है। तो आप उसे बता सकते हो, पर इसका मतलब ये कि कोई भी सिग्नल जिसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, उसके लिए इसका आउटपुट ऐसा ही होगा। नहीं समझ आ रही फातिमा को? नहीं समझ आ रही तो पूछोगे तो पूछ बताऊंगा ना कि मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा, रिकॉर्डिंग की वजह से मैं नॉर्मली आपके तक मूव नहीं कर सकता, एक क्लास में मैं बैठ जाता हूं, उसमें आपको एक्टिव हो जाना चाहिए कि नहीं आ रहा, जस्ट रेज हैंड, दैट्स इनफ फॉर मी।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के भी आपके पास आ सकता हूँ आपकी बात सुनने के लिए, आपको भी यहाँ बुला सकता हूँ। तो इसलिए एक बात समझ ना आए तो पूछें। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये टीचर बड़े जालिम हैं, ये वाइवे के दौरान कोई भी ऐसी बात फिर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि आता है कि नहीं आता, वी डोंट केयर, जवाब दो आप। और बात के बारे में तो ये भी होता है कि पढ़ाते ABCD हैं, पूछते WXYZ हैं, तो ये भी है, ये भी एक रियलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पेपर में नजर आएगा। क्योंकि अफसोस ये कि अभी मैं 20 सेक्शंस को मैंने अभी आपको भी दिखाऊंगा, और किसी को भी कह दूंगा कि आओ इस सिग्नल की मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो। अनफॉर्चुनेटली पूरी क्लास में एक भी नहीं था, या एक एक ने कहा कि जी हाँ मुझे आता है, बाकी पूरा सेक्शन जो था गलत बता रहा था, फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट कर सकता एक देख के एक फिगर को। तो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वजह क्या कि पूछते नहीं हूं। जबकि मुझे एक स्टूडेंट ने बोल के उसको रटा मजबूत था कि जी दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, लेकिन मैंने कहा आओ इस जगह पे अप्लाई कर दो कि क्या है, तो फिर वो गलत थी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे फायदा ये है फातिमा, कि इससे क्या चीज आप इस डायग्राम से आपको क्या नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये सिग्नल में कोई कमी या कोई इजाफा नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट स्लोप। अब मैं आपसे पूछूंगा कि स्लोप किसे कहते हैं, और चलें आसान कर लेते हैं, फातिमा के साथ जो बैठी हुई हैं नाम बताएं और इस सिग्नल का स्लोप बताएं। जी, सरवत। तो सरवत बताएं कि पहला पहले चीज ठीक हो गई, ट्रू हो गया। अब दूसरा जवाब बता दें कि इस सिग्नल का स्लोप क्या है। शाबाश, ठीक बता रही हो, बोलो तो सही। 1। तो हमें सरवत ने बताया कि 1। सरवत की सहेली क्या बता रही है साथ बैठ के, यस 1 ही होगा, क्योंकि साथ एक कोई भी कोई कह दे तो यही होता है। लेकिन फातिमा ने सर हिलाया, कहती नहीं 1 नहीं है, कम से कम ये 1 के आसपास कुछ होगा जी। तो हमें इन्होंने बताया कि जी 0। आपका क्या ख्याल है, क्यों 0? क्योंकि बेसिकली इट इज dy/dx, dy/dx। इससे मतलब कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x में तो चेंज है, लेकिन y में कोई चेंज, दैट द रीजन इट हैज स्लोप ऑफ फातिमा और सरवत, इट हैज स्लोप ऑफ 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको एक 0 स्लोप का सिग्नल देते हैं इस सिस्टम को, तो किसी भी 0 स्लोप के सिग्नल के लिए इसका बिहेवियर एग्जैक्टली यही रहेगा। तो इसका मतलब हम टेस्ट को दे रहे हैं कि जी इफ यू गिव इट ए सिग्नल which is a unit step signal, it will always give you an output something like this. So that it will not be a unit impulse response, it will be a unit step response. तो जब भी सिस्टम बना के दोगे, अगर मिसाल के तौर पे कल कोई DSP में बनाते हो, तो मैं आपसे ये सारे सिग्नल्स के रिस्पॉन्सेज पहले से पूछूंगा कि मुझे बताओ कि इनके रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि क्या ये मेरे सिग्नल को के लिए ठीक है कि नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे, अगर ये मेरा सिस्टम है और इस सिस्टम को मैंने u(t) दिया, इट विल गिव मी सम h(t). जी, कौन सा करूं? इज इट फाइन? ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी क्या ये मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा y(t). अब ये मैंने डॉक्यूमेंट कर लेना है कि जी फॉर दिस सिग्नल विच इज ए वेल नोन सिग्नल, आउटपुट इज दिस। बात क्लियर हो गई? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। द थर्ड सिग्नल इज द रैंप सिग्नल। और ये भी बताता चलूं कि आप यूनिट स्टेप से रैंप से फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या है रैंप सिग्नल, पहले ये देख लेते हैं।
Ramp signal is, ladies and gentlemen, ramp signal is this one. Ramp signal is this one, which means, okay, this one se kya murad? This means that whenever the value of t or the independent variable will be 0, the signal will be 0. And whenever it will be 0 and positive, the output will be some value which will be a linear. Number one, which will be linear, and which will be, slope will again be constant. Slope will again be a constant, but having a value 1. Having a value 1. So that will be even a good question कि आप इस सिग्नल को जनरेट करें और इसको डेरिवेट करके देखें. यू विल बी गेटिंग, यहां पे आपको फायदा नजर आएगा. 14 साल 15 साल हो गए कि मैथ्स पढ़ रहे हो, कभी टीचर से नहीं पूछा कि मुझे डेरिवेशन क्यों करवा रही हो, क्यों मुझे इंटीग्रेशन करवा रही हो, क्यों मुझे लिमिट्स करवा रही हो, क्यों मुझे एरिया अंडर द कर्व की बात करते हो, या मुझे ज्योमेट्री पढ़ाते हो. यहां पे आप इस्तेमाल करके आपको फील हो रहा है कि नहीं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. अब इस सिग्नल का फायदा क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन? इसका फायदा ये है कि अब वहां पे आपने जैसे कहा कि आपका इनपुट जो था, सिग्नल तो इनपुट है ना, इनपुट जो था दैट वाज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा था. यहां पे आपका इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रहा. यानी कि चेंज है, स्लोप है, might be acceleration भी हो if it is a velocity to time curve. So there will be an acceleration, but that acceleration will be again a constant. And in some cases, you want acceleration to be constant. Like, for example, any female who knows driving? No one? Good. Fatima knows driving. So उनको पता है कि when she pushes the accelerator, she never wants the acceleration to be this uniform acceleration. कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो, ये ना हो कि बैटरी ही जाके विंड स्क्रीन के साथ सब के सब टकराए हों. ऐसे है ना फातिमा? तो व्हाट यू आर गिविंग एन इनपुट टू दिस कार इज ए सिस्टम. कार इज अ system, a very complex system, but we give an input signal which is like a ramp, so that the car should accelerate but very uniformly. A very good example is the cruisotronic. What is cruisotronic? Many are gentlemen are here who know driving. किसके पास cruisotronic कार है? Especially this term is mostly used by the Toyota. एल्टस में अगर देखो तो उन्होंने पीछे लिखा भी होता है क्रूसोट्रॉनिक. नो वन? इट मींस दैट यू फिक्स ए स्पीड, तो गाड़ी मोटरवे पे डाल दो और 100 पे आपने उसको फिक्स कर दिया. अब अगर वो उतर रही है तो अगेन इट विल बी 100, अगर वो स्लोप पे चढ़ रही है तो अगेन इट विल बी 100. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज यूजिंग ए सिग्नल लाइक दिस टू इनपुट, सो दैट ये ना हो कि गाड़ी आप छोड़ दें एक्सेलेरेटर को और गाड़ी धक्के खा रही है. You got the problem? Answer? So again, here is the ramp signal, somewhat like a ramp signal is important. इसी तरह जब आप मोटर्स डिजाइन करोगे कंट्रोल सिस्टम में, तो the input should be a ramp signal. 7th सेमेस्टर में कंट्रोल पढ़ोगे और कंट्रोल में अगर वहां पे आपकी मुख्तलिफ सर्वो मोटर्स होंगी, शायद आपने अपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह सेमेस्टर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी की हो. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां पे आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी मोटर झटके खाए. आप चाहते हैं कि इट शुड हैव ए स्मूथ. जैसे मुझे याद है आप लोगों ने एक रोबोट के ऊपर एक वो किया था, तो अगर किसी का रोबोट धक्के खाता हुआ खुद ही गिरता रहा हो और आप उसको उठा के फिर खड़ा करें, फिर वो गिरा हुआ हो, तो डेफिनेटली विल नॉट बी समथिंग गुड.
बात समझ आ गई? क्लियर? रैंप सिग्नल इज क्लियर? तो इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज की प्रैक्टिकलिटी समझ में ना आए तो फिर वो इस्लामियात की किताब बन जाती है। इस्लामियात की किताब इसलिए पढ़ी थी ना, क्लास क्लास 2 से पढ़ रहे हो इस्लामियात, हमेशा उसको इसलिए पढ़ते हो कि बस पढ़ना है, कभी इसलिए नहीं पढ़ा कि इसका क्यों मुझे पढ़ाया जा रहा है। दिस इज समथिंग सैड बट दिस इज रियलिटी। मे बी कि आप इससे एग्री करें ना करें, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर किस्म के सिग्नल का कन्वोल्यूशन करके, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी सिग्नल के साथ आप उसको कन्वॉल्व करते हैं, हम पढ़ेंगे, तो वी गेट एन आउटपुट। तो इस थर्ड एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जी कन्वोल्यूशन इज फॉर दी to get an output, to see an output, how this system behave to a certain input. And here the system will be a ramp signal. Anyone who is not understanding me? Clear? After this, ladies and gentlemen, is the parabolic signal. And parabolic signal is the one which is not linear. तो क्या मेरा इनपुट हमेशा लीनियर होगा? नॉट एसेंशियल। लेकिन चलें जी, आज की क्लास ना काफी, ये नहीं छोड़ा मुझे। एनीहाउ इतना बता दूं कि लकी एनफ कि आपके कोर्स में जो नॉन लीनियर इनपुट्स हैं या नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट पार्ट। दैट द रीजन यू विल बी ओनली स्टडिंग LTI, विच इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो हमारी सारी एम्फेसिस यहाँ पे होगी, तो आप एक बड़ी बला से बच गए। ठीक है? So I stop it here, ladies and gentlemen, and inshallah see you tomorrow again, and we'll be starting from here.